हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 5। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सबसेट पढ़ा था, है ना। अब एक लास्ट टॉपिक और रह गया इसका, टाइप्स ऑफ सबसेट। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आपने वो समझना है। मैंने एक सेट लिखा ए 1 2, ठीक है। तो अब क्या जो एक है वो सबसेट है का? तो हाँ ठीक है, ट्रू। क्या जो दो है वो सबसेट है का? हाँ ट्रू। क्या जो 5 है वो सबसेट है का? हाँ ट्रू। क्या 1,2 सबसेट है का? तो ट्रू, है ना। लेकिन अगर मैं इस बात को एक बार और तरीके से लिख दूं, और क्या 1,2 इज इक्वल टू ए, तो भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। अब एक बात नोटिस करते हैं, ये जितने भी सबसेट थे इनको मैं इसके इक्वल, इस सेट के इक्वल नहीं लिख सकता। ये प्रॉपर तरीके से ना इस सेट के हिस्से हैं, मतलब सब सेट है उसके हिस्से है ना। लेकिन जो ये वाला सेट है, हाँ ये ना इसका हिस्सा तो है ही है और इसके इक्वल भी है। तो मतलब एक्चुअली में ये पूरा खुद ही है, बात समझ में आ रही है। तो ये इसके इक्वल भी है और ये इसका सबसेट भी है। लेकिन ये सारे सिर्फ सबसेट, ये इसके इक्वल कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो इसके प्रॉपर हिस्से हैं, है ना भाई। ये सारे इसके प्रॉपर हिस्से हैं, दैट्स व्हाई ये सारे कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ये क्योंकि इसके प्रॉपर हिस्से हैं ना, कभी इसके इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन जो ये वाला सेट है, सेट इटसेल्फ, भाई ये क्या है? ये खुद ही है ना। ये सेट ये खुद ही है, ये खुद के इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो खुद ही है ना, ये खुद का हिस्सा नहीं है, ये सेट खुद ही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये सेट इटसेल्फ है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है भाई, कोई भी चीज खुद का हिस्सा कैसे हो सकती है ना यार। तो इतनी बात समझ में आ गई। जो ये जो सेट है, सेट इटसेल्फ, इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक ही होता है, वो सेट खुद। ठीक है भाई, तो हर किसी सेट के इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? एक, क्योंकि वो खुद ही खुद का क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो गाइस आपको बात समझ में आ गई, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर सिर्फ कौन सा है? वो सेट खुद ही क्या होता है? खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। बाकी सारे जितने भी हैं वो उसके क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कि टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं। अब आपको पता लग गया किसी भी सेट के इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? एक। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग कैसे निकालते थे? 2 की पावर n, है ना। 2 की पावर n हमारे क्या होते थे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। इनमें से एक सेट ऐसा होगा जो वो खुद होगा, दैट इज जो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट होंगे 2 की पावर n माइनस 1। याद रखना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर n माइनस 1। और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? सेट इटसेल्फ। वो खुद ही खुद का क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी सारे क्या होते हैं? उसके प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, चलो मैंने बोल दिया, इफ सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स, then how many proper subsets will A have? तो बताओ A के टोटल कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? तो आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n कितना है? 5 एलिमेंट, 2 की पावर 5 माइनस 1। तो 2 की पावर 5 कितना होगा? 32। 32 माइनस 1 दैट इज 31 आंसर। तो समझ में आया पक्का कि टाइप्स ऑफ सबसेट दो होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कितने होते हैं? सिर्फ एक ही होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल सेट पे। देखो भाई,
नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। देखो गाइस, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इस सेट का सिंबल होता है यू। अच्छा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इतने आप डेफिनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोला है? अ सेट which contains all the information a set which contains all the information in a given context is called यूनिवर्सल सेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जो दिए हुए कॉन्टेक्स्ट की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू। अच्छा, अपना मैं कुछ सेट देता हूं आपको। सपोज मैं बात करता हूं, लेट ए इज अ सेट ऑफ वोवेल्स। मैंने लिखा बी, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। मैंने लिखा सी, सेट ऑफ अल्फाबेट्स प्रीसीड्स के। अब सुनना ध्यान से, मैंने यहां पर 3 सेट लिखे, जैसे सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, सेट ऑफ अल्फाबेट्स प्रीसीड्स के। सेट ऑफ वोवेल्स में क्या आ जाएंगे? ए ई आई ओ यू आ जाएंगे। यहां पर ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे। यहां पर के से पहले वाले सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए, इस टाइम इन केसेस में मैं जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं? मैं हमेशा अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अल्फाबेट्स की। तो ध्यान से देखो, जब भी कभी अल्फाबेट्स की बात होगी तो जो सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स है, जो सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स है, आप अल्फाबेट के लिए अल्फाबेट के ऊपर कोई भी सेट बनाओ, तो जो ये वाला सेट है ना, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट, इसके अंदर उस सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। इसके एलिमेंट भी इसमें आ रहे हैं, इसके एलिमेंट भी इसमें आ रहे हैं, इसके एलिमेंट भी इसमें आ रहे हैं। मतलब अल्फाबेट पे कोई भी सेट बनेगा तो वो क्या होगा? हमेशा इस सेट का सबसेट होगा। तो मैं क्या यूं कह सकता हूं कि जब भी कभी अल्फाबेट की बात होगी तो उसमें जो भी अल्फाबेट आएंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई अल्फाबेट होंगे। कह सकता हूं ना? तो अल्फाबेट्स के कॉन्टेक्स्ट में सारे अल्फाबेट इस सेट में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। जब भी कभी अल्फाबेट्स की बात होगी तो सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। बात समझ में आई? तो अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूं तो शायद और क्लियर होगा। देखो, मैंने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर मैंने लिखा बी, सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर मैंने लिखा सी, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब आप क्या देख रहे हो? मैं यहां पर किन की बात कर रहा हूं? नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो मैं बात करूं कि इन सभी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो मैंने एक बात लिख दी, एक सेट लिख दिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने क्या लिखा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बड़ा ध्यान से देखो, अब नंबर्स को लेकर कोई भी सेट बनाओ, उन नंबर्स की सारी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। इस सेट में क्योंकि सारे रियल नंबर्स आ गए, सारे नंबर आ गए, कोई भी हो, रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल, कोई भी हो, वो सब इसमें आ रहे हैं। तो ये जो सेट है, इन सब के लिए क्या हो गया? इन सभी सेट के लिए एक प्राइमरी सेट नहीं हो गया? हो गया। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। किसके लिए? जब भी कभी हम नंबर्स की बात करेंगे ना, तो उनके लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। बात समझ में आई? तो कुछ समझ में आया तो मैं समझाना चाहता हूँ। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपके स्कूल की, आपके स्कूल में डिफरेंट क्लासेस हैं। एक
एक 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, ये सारी क्लास अपने आप में एक सेट है। तो इन सभी क्लास के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? आपका स्कूल। समझ में आई बात? मैं बात करूं स्टेट्स की, बात करता हूं। हमारे जो स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक, ये सब हमारे स्टेट्स हैं, है ना? तो इन सभी स्टेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इंडिया। अगर ये स्टेट सारे सेट है तो इंडिया क्या होगा? इन सभी का यूनिवर्सल सेट। तो समझ में आया? पक्का? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तो आपको बताना है कि इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। ठीक है, चलो। या मैंने लिखा एक सेट, लिखा ए, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अच्छा, मैंने पूछ लिया कि एक सेट है ए, इसमें कौन से ट्रायंगल आ रहे हैं? वो वाले ट्रायंगल आ रहे हैं जिसमें एक एंगल 90 है। तो इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? गिव मी अ सेट व्हिच इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस सेट। मुझे एक सेट का नाम बताओ जो इस सेट के लिए क्या होगा यूनिवर्सल सेट। तो क्या सोच सकते हो? अगर सोचना चाहो और सोचना है तो वीडियो पॉज कर लो। तो अगर सोच सकते हो तो ठीक है, वरना मैं बता रहा हूं। देखो, मैंने एक बात बोल दी। क्या बोल दी? मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मैंने क्या बोल दिया? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जैसे मैंने सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बोला, बात ही खत्म हुई। इसमें दुनिया के सारे ट्रायंगल्स आ गए, तो ये भी इसमें आएंगे। तो इसका मतलब ये जो हो गया, इस वाले सेट के लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। कुछ समझ में आया? अच्छा, मैंने एक और लिया, प्लीज सेट लिया। मैंने बोला सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने क्या बोला? सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? तो अब इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है? मैंने बात करी सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या होगा बताना? तो इसके लिए भी यही क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्योंकि इसमें कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? वो वाला ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात बोल दी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो बात ही खत्म। इसके अंदर भी तो ये आ रहा होगा, तो ये भी क्या है? इसके लिए यूनिवर्सल सेट है। समझ में आया इस पक्का कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है? मतलब सब, जब अगर आपके पास बहुत सारे सेट दे रखे हैं तो उन सभी के लिए एक बड़ा सा सेट क्या कहलाएगा? बड़ा सा वो सेट जिसमें उन सभी की इंफॉर्मेशन तो होगी ही होगी और एक्स्ट्रा भी हो सकती है, वो इन सभी के लिए क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है? अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछता हूं एमसीक्यू टाइप का। देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा, इफ a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 4 5 6 7 and c is equal to 1 3 5 7 9। ठीक है? और मैंने कुछ सेट लिखे नीचे, which of the following is considered as a universal set of all above sets। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। पहला, ये दे दिया। दूसरा, तीसरा, और फोर्थ दे दिया मैंने। ये चार सेट दे दिए। मैंने बोला इनमें से कौन सा इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा? तो आप सोच सकते हो, मैंने क्या बताया? यूनिवर्सल सेट
एक ऐसा सेट इसमें जिसमें दिए हुए कॉन्टेक्स्ट, जिस भी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम इन तीन सेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो सेट जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट होंगे, चाहे एक्स्ट्रा हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिसमें इन तीनों के होंगे वो इन तीनों के लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो चेक करते हैं क्या इस सेट में इन तीनों के एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 9 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। क्या इस सेट में इन तीनों के एलिमेंट है 1 3, तो 2 ही नहीं है, 2 नहीं है तो नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 ये 9 तक है ना, चाहे 8 नहीं है, लेकिन इस वाले सेट में इसके भी एलिमेंट आते हैं, इसके भी आते हैं और इसके भी आते हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। किसके लिए, इन तीनों के लिए। ये वाला भी नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 नहीं। तो कुछ समझ में आया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम सेट्स में कितने तरीके के ऑपरेशन लगा सकते हैं, है ना। जनरली मेरे पास 4 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला होता है यूनियन, सेकंड होता है इंटरसेक्शन, फर्स्ट सेकंड, थर्ड होता है सब्ट्रैक्शन, फोर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलो, अब जो यूनियन होता है इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है दिस। हाँ, आपको लगा होगा यूनिवर्सल सेट और यूनियन का सिंबल सेम होता है यार। अगर किसी सेट को डिनोट कर रहा हूं तो वो तो यूनिवर्सल होगा, लेकिन अगर किसी दो सेट के बीच में कोई ऑपरेशन आ रहा है तो उस टाइम वो क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। अगर दो सेट में लगा रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, यूनियन। तो अगर ये चीज किसी एक सेट को डिनोट कर रही है तो उस केस में क्या कहलाएगी, तुम्हारी यूनिवर्सल सेट कहलाएगी, ठीक है। चलो, और बाकी अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अगला सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किन्हीं दो सेट को सब्ट्रैक्ट करना। जैसे सपोज ए और बी दो सेट है तो a माइनस बी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है भाई। अगला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ऐसे डिनोट किया जाता है a के ऊपर डॉट लगा के। ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके बाई वर्सन के क्वेश्चन करते हैं, तो मैं एक बार इनको बता रहा हूं। 4 सेट याद कर लेना, 4 ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये 4 ऑपरेशन हमें सेट में लगाने होते हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मुझे इन ऑपरेशंस को लगाने के लिए कुछ सेट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लिया, सेट लिया यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब एक सेट है ए, वो है आपके पास 1 2 3 4 5। एक सेट है बी, वो है आपके पास 4 5 6 7 8। एक सेट है सी, जो आपके पास है 1 3 5 7 9। एक सेट है डी, जो आपके पास है 2 4 6 8 एंड 10। ये आपके पास 4 सेट है। अब बारी बारी से इन ऑपरेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी यूनियन, ठीक है गाइस। यूनियन क्या होता है, सिंबल था ये, समझते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि किन्हीं दो या दो से ज्यादा सेट को मिलाकर एक सेट बना देना क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है, ठीक है भाई। मतलब जो यूनियन मतलब इकट्ठा करना,
मैं नहीं बात, जैसे मैंने बोला आपके स्कूल में क्लास 6 है क्लास 7 है, उनको मुझे एक साथ इकट्ठा करना है, तो मुझे क्लास 6 और 7 को करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन करने का मतलब क्या कि इन दो सेट्स के एलिमेंट को मिलाकर एक सेट बना देना क्या कहलाता है, उन दोनों सेट का यूनियन कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मुझे निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी। इस बात का मतलब क्या है कि ए और बी दो सेट है, इन्हें मिलाकर एक सेट बना। चलो ठीक है, मिलाते हैं। ए कितना आपके पास, मैं पहले लिख देता हूं 1 2 3 4 5 यूनियन बी कितना आपके पास 4 5 6 7 8, ये आपके पास है। ठीक है, 1 2 3 4 5, अगला है 4 5 6 7 8। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सेट को मिलाकर एक सेट बना देना। तो कुछ नहीं है यार, इन दोनों के एलिमेंट को लिख दो। ये कितना आ गया 1 2 3 4 5। क्या अब 4 और 5 दोबारा आएगा यार? मुझे एक बात का जवाब दे दो। हमने कुछ सेट की डेफिनेशन पढ़ी है ना कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट अलाउ इन सेट। रिपीटिशन हम सेट के अंदर हम एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते। एक बार जो एलिमेंट आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 आ चुका है। अब 4 5 यहां पर आते दोबारा तो आएगा नहीं। अब अगला क्या आ जाएगा 6 7 8। ये तो हमारा हो गया ए यूनियन बी। तो समझ में आया, दो सेट्स को मिलाकर क्या बना दिया मैंने, एक सेट बना दिया। अब अगला ऑपरेशन मैं लिख रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लेना, पहले खुद निकालना कि आंसर क्या आ रहा है, फिर मेरे से मैच करना। मैंने लिखा बी यूनियन सी, फटाफट से पॉज करो निकालो। बी यूनियन सी तुम्हारा क्या होगा 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 9 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतनी बात समझ में आई अच्छे से पक्का कि इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या बना दिया, एक सेट बना। अच्छा मुझे बोल देता ये बनाओ ए यूनियन बी यूनियन सी बनाओ। तो मतलब मुझे इन तीनों को मिलाकर एक सेट बनाना है। तो दो तरीके हैं, या तो इस तीनों को एक साथ बना लो, या पहले अपने दो निकाल दो फिर तीसरा निकाल दो। जैसे मैंने ए यूनियन बी निकाला था, कितना आया था मेरे पास, इतना आया था 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी कितना आया मेरे पास 1 3 5 7। आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे करना है ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो इनको जोड़ दो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, बस 9 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये तरीका ठीक है, पहले दो निकाल लो फिर उसके बाद जो तीसरा वाला बच गया उसके बाद क्या कर दो, इसका यूनियन कर दो। ठीक है, तो आपको यूनियन निकालना आया। नेक्स्ट आगे अच्छा एक चीज और यार, एक और निकालना फटाफट से, सी यूनियन डी निकालना। सी यूनियन डी चलो निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा याद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका क्या आ गया सी यूनियन डी। समझ में आया गाइस पक्का? तो आपको यूनियन समझ में आ गया क्या? जब किन्हीं जितने भी सेट्स का हमें यूनियन निकालना होता है उन्हें मिलाकर मुझे क्या बनाना होता है, सेट बनाना होता है। नेक्स्ट अगला अगला ऑप्शन था हमारे पास इंटरसेक्शन। है ना, इसका सिंबल क्या था उल्टा ही। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन पड़ी है, इंटरसेक्टिंग लाइन ये क्या होता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो पॉइंट जो दोनों लाइनों पे लाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सिमिलरली यहां पर भी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो उन दोनों सेट में आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, उनका इंटरसेक्शन सेट बनाएंगे। बात समझ में आ गई? तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या निकाला ए इंटरसेक्शन बी निकाला। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे एलिमेंट चाहिए जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। तो चेक करते हैं क्या है, क्या कोई ऐसे एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। तो ए में 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8। तो हमने क्या देखा 4 5 इसमें भी आ रहा है 4 5 इसमें भी आ रहा है।
तो जो इनके इंटरसेक्शन एलिमेंट है वो क्या है 4 और 5, तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट होगा वो क्या होगा 4, 5। समझ में आ गया अच्छे से पक्का? चलो एक और मैंने बोला फटाफट से निकालो आप लोग, वीडियो पॉज कर दिए। बी इंटरसेक्शन सी, तो अब चेक करेंगे बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी में क्या कॉमन है 5 और 7। समझ में आया पक्का? चलो नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और देखना, मैंने बोला क्या निकालो सी इंटरसेक्शन डी निकालो। क्या निकालो सी इंटरसेक्शन डी। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा बताओ? नहीं आएगा। जब किन्हीं दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो आंसर लिखते हैं 5। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन डी कितना आ गया 5। तो अब आपने एक चीज पढ़नी है, एक टाइप है डिसजॉइंट सेट्स। क्या पढ़ना आप लोगों ने? डिसजॉइंट सेट्स पढ़ना है। तो क्या होता है टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets if A intersection B क्या हो जाए 5। कहने का मतलब है ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी इंटरसेक्शन एलिमेंट ना हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उन दोनों सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो सिमिलरली सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर सी एंड डी आर डिसजॉइंट एलिमेंट्स ओ सेट। तो सी और डी तुम्हारे क्या है डिसजॉइंट सेट्स। समझ में आया गाइस पक्का? चलो नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और है, अगर आपके पास ऐसा कुछ हल है, पहले मैं इसे बता देता हूं। मुझे बोल दिया क्या निकालो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये निकालना है। अब वो तीन सेट आ गए, तो एक तरीका है पहले कोई दो निकाल लो, A इंटरसेक्शन B निकाल लो। कितना आ गया A इंटरसेक्शन B। A और B में कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन है, क्या 4 और 5 याद। अब मुझे क्या निकालना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आई है 4, 5। इंटरसेक्शन C की वैल्यू कितनी आई है 13579 यार। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें और सी में, इसमें और सी में कॉमन क्या है? ओनली 5। तो आंसर आ गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, कितना आ गया 5। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। कभी कभार ऑपरेशन ऐसे भी आ जाता है यार, जैसे मैंने आपको बोला क्या निकालना मुझे अभी मिक्सअप है A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालो, मुझे ये निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले A यूनियन B निकालूंगा। चलो निकालते हैं A यूनियन B कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, मतलब इसमें और C में कुछ कॉमन। तो डायरेक्टली देख लो यार, C में और A यूनियन B में कुछ कॉमन आ रहा है, चेक करते हैं। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो उसका आंसर क्या है 1 3 5 7 आंसर। कभी कभार यूं भी दे सकता है कि सेकंड पॉइंट A यूनियन B इंटरसेक्शन C यूनियन D, ये निकालो। तो इस केस में क्या करोगे, पहले A यूनियन B निकालोगे, फिर C यूनियन D निकालोगे। दो सेट आ गए, फिर उन दोनों का क्या निकालोगे इंटरसेक्शन। जैसे मैं निकाल देता हूं A यूनियन B तो मैं निकाल चुका हूं, अब C यूनियन D निकाल दो। तो C यूनियन D कितना आ गया 1 2 3 1 to 10 आ गया।
ये आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी चाहिएगा। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी 1 to 8 और सी यूनियन डी 1 to 10, तो इनमें कॉमन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 से लेके 8। समझ में आया पक्का? तो तुम्हें समझ में आ गया यूनियन और इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट है सबट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट्स। चलो सपोज मुझे निकालना क्या, a माइनस बी। मुझे क्या निकालना है, a माइनस बी। अब इसका मतलब क्या है, सेट a में से सेट b को माइनस करना है। अब व्हाट डज इट मीन यार, अब इसमें मैं लिखता हूं एक बारी, 1 2 3 4 5 माइनस 4 5 6 7 8 ये। अब गाइस व्हाट डज इट मीन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 माइनस 4 कर दो, माइनस 3 या 2 माइनस 6 ऐसे डायरेक्ट माइनस कर दो तो बहुत ऊपर बढ़ेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं करना। सुनो भाई ध्यान से, अब इसको समझते हैं। सेट ए में से सेट बी को माइनस कर दो, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सेट बी फ्रॉम सेट ए। और सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ मेंबर। तो कहने का मतलब है सेट ए के एलिमेंट्स में से सेट बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, या सेट ए के एलिमेंट्स में से सेट ए के मेंबर में से सेट बी के मेंबर्स को हटा दो। बात समझ में आई? क्या मतलब इस बात का कि सेट ए के एलिमेंट सेट ए के मेंबर में से सेट बी के मेंबर को हटा दो। तो मैं चेक करूंगा क्या सेट ए में कोई सेट बी का मेंबर है, ये रहा सेट ए 1 2 3 4 5 है ना, क्या इस क्या और सेट बी के मेंबर क्या है 4 5 6 7 8। क्या सेट ए में सेट बी का कोई मेंबर है? हाँ है। कौन कौन सा वाला है, 4 और 5। 4 और 5 ऐसे मेंबर है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। और इसका मतलब क्या है कि सेट ए में से वो वाले मेंबर हटा दो जो सेट बी में आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये चीज है। तो कहने का मतलब है कि सेट ए में से कौन से वाले मेंबर हटा दो जो सेट ए और सेट बी दोनों में है। कहने का मतलब है 1 2 3 आंसर है, क्योंकि मुझे माइनस किस में से करना है, सेट ए में से। हटाने किस में से है, सेट ए में से। तो बचेंगे किसके आएंगे, सेट ए के, ना कि सेट बी के। कई बार बच्चे क्या करते हैं, दोनों लिख देते हैं 1 2 3 6 7 8। तो वो गलत, बच्चे ऐसे लिख देते हैं, देखो 1 2 3 6 7 8। तो बेटा ये गलत है, क्योंकि मुझे सेट ए में से माइनस करना है, सेट ए में से हटाना है। तो सिर्फ बचेंगे सेट ए के ही तो आएंगे, सेट बी के नहीं आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का मैं बता रहा हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं। इस a माइनस बी का मतलब क्या है, a यहां पे a और b क्या है, सेट है। तो सेट a में से मुझे सेट b को माइनस करना है। अब सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। तो कहने का मतलब है सेट a के मेंबर्स में से मुझे सेट b के मेंबर को माइनस करना है। तो मैंने क्या देखा, जो सेट a के मेंबर हैं उनमें क्या सेट b के मेंबर भी हैं। तो मेरे पास सिर्फ दो ही थे, 4 और 5। तो मैंने 4 और 5 को हटा दिया, तो क्या बच गया 1 2 3। समझ में आ गया? बहुत आसान था। अच्छा, अगर मुझे बोला जाता है क्या b माइनस a निकाल दो, तो व्हाट डज इट मीन, सेट b में से सेट b के मेंबर में से सेट a के मेंबर्स को हटा दो। या कहने का मतलब है सेट b में से वो वाले मेंबर्स हटा दो जो a और b दोनों में आ रहे हैं। तो सेट b में क्या थे 4 5 6 7। तो b वाले में कौन से आ रहे हैं 4 और 5। मुझे हटाने किस में से हैं, सेट b में से हटाने हैं। तो बचे हुए किसके आएंगे, सेट b के। समझ में आ रहा है? पक्का। तो ना इसका एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि जो a माइनस बी होता है ना, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b। देख लो, a तो हमारा क्या था 1 2 3 4 5 और b तुम्हारा क्या है, a इंटरसेक्शन b तुम्हारा क्या आएगा 4 5 आएगा a इंटरसेक्शन b। तो सेट a में से इनको हटा दो, क्या बच गया 1 2 3। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन b। और अगर b माइनस a की बात करूंगा तो वो क्या होगा b माइनस b इंटरसेक्शन a। बात तो सेम ही है।
ठीक है, बी माइनस बी इंटरसेक्शन। चलो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सब्ट्रैक्शन होती क्या है। अब आप लोगों ने करनी है और मेरे से मैच करनी है, वीडियो पॉज कर करके। हाँ मैंने लिखा, मुझे निकालना है b माइनस सी। क्या निकालना है मुझे? b माइनस सी। तो व्हाट डज इट मीन? b माइनस b इंटरसेक्शन सी, है ना? इसका मतलब क्या है? b माइनस b इंटरसेक्शन सी। b तुम्हारे पास क्या था? 4 5 6 7 8, और b इंटरसेक्शन सी क्या होगा? b और c में कॉमन क्या है? 5 और 7। तो इसमें से 5 और 7 को माइनस कर दो, हटा दो, मतलब 4 6 8 आंसर। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट। अच्छा अब मैंने बोला a माइनस डी निकालो। क्या निकालो? a माइनस डी। तो चलो आप लोग भी निकालो। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, a में से मुझे वो वाले मेंबर हटाने हैं जो a और d दोनों में आ रहे हैं। तो चेक कर लो a और d में क्या क्या आ रहा है। a और d में आ रहा है 2 आ रहा है और 4 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो a में से क्या हटेगा? 2 और 4 हटेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1 3 5। तो आप लोग भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? एक लास्ट हो रहा है। अच्छा बताना c माइनस डी क्या आएगा? तो c माइनस डी का मतलब c में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो c और d दोनों में आ रहे हैं। तो c और d में कुछ कॉमन आ रहा है, तो c और d में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या है? 5। ये दोनों सेट हैं डिसजॉइंट सेट्स, है ना? तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है जो इसका आंसर आएगा, कहने का मतलब है c माइनस सी इंटरसेक्शन डी करना है। मतलब मुझे c में से क्या हटाना है? 5। कहने का मतलब मुझे c में से कुछ नहीं हटाना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? c। दैट इज क्या था वो? 1 3 5 7 9 आंसर। तो गाइस समझ में आया आज? तो आज आप लोगों ने जो अभी जो कॉम्प्लीमेंट है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोगों ने जो होमवर्क करना है ना, वो करना है 1.3 एंड 1.4 एनसीईआरटी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और भाई होमवर्क साथ साथ करते रहो ताकि तुम्हें समझ में आए। होमवर्क करोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।